आज हम करेंगे स्कूल हेल्थ प्रोग्राम पे कुछ सवाल, जिससे कि हमारा टॉपिक क्लियर होगा। जैसा कि आप जानते हैं आजकल ये नया तरीका पकड़ा हुआ है सवालों की मदद से। जो कोई टॉपिक ऐसा हो विशेष जो हमें समझने और करने में दिक्कत होगी, उसके बारे में भी गहन चर्चा की जाएगी। और जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं काफ़ी हद तक सिलेबस के टॉपिक्स को, तो कम विषय है जिस पे गहन चर्चा की आवश्यकता है। जिस पे होगी आवश्यकता उस पे गहन चर्चा करेंगे। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम जानते ही हैं, विद्यालय के अंदर सरकारी स्कूलों में सब में ये प्रोग्राम लागू होता है। और इसके तहत आपने कई बार देखा होगा आपके स्कूल में आयरन की गोलियां बांटी जाती है सरकारी स्कूल में बच्चों को, और कीड़े मारने की एल्बेंडाजोल की दवा भी दी जाती है। क्या डेट बताई थी कीड़े मारने वाली दवाई की? बताएंगे मुझे अभिनव सर। 10 फरवरी से 10 अगस्त। 10 फरवरी और 10 अगस्त, 6 महीने के अंतराल पे साल में 2 बार, ताकि डिवॉर्मिंग की जा सके। बच्चों को हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें बताते रहते हैं समय समय पे। नगर पालिका वाले आके डेंगू मलेरिया के बारे में अवगत कराते हैं। कभी टैबलेट भी घर घर दे के आते हैं। हाँ, हम खाली स्कूल हेल्थ प्रोग्राम की बात कर रहे हैं कि विद्यालय में बच्चों को क्या होता है। पता है, मेरे हिसाब से, बल्कि सबके हिसाब से, विद्यालय एक ऐसा छोटा हब है, मिनी हब है, जहां पर बीज, जिसको कहते हैं ना नई पौध, सबको संवारा जा सकता है। रोग मुक्त करने के लिए विद्यालय एक सबसे बढ़िया जरिया होता है। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ जहाँ एक एक स्कूल में 2500 3-3 हजार बच्चे हैं, वहाँ आंगनवाड़ी वालों को या जो पब्लिक अर्बन हेल्थ सेंटर्स हैं, छोटे छोटे डिस्पेंसरीज वाले, उनको तो बड़ा आसान है, वो पहुँचे और छठी के बच्चे, 7वीं के बच्चे, मतलब हर वर्ग के बच्चों को, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, सबका वैक्सीनेशन कर दें। बारी बारी से समय समय पे वैक्सीनेशन करते रहें उनका, और सब जुगाड़ हो जाएगा। लेकिन आप बोलो बोलो। आप तो जो पूछ रहे हैं, खड़े नहीं हो पड़ा, मम्मी जैसे खड़ा है, जैसे तैसे खड़ा हुआ। मैं सिखाऊंगा अभी बाद में। निकल ही नहीं रहा था। स्केट्स मैं सिखाऊंगा, ठीक, अटक अटक के चल रहा है। सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम का काफ़ी महत्व है। मोदी गवर्नमेंट ने जो अभी वर्तमान की जो सरकार है, उसने और भी कुछ बदलाव किए और आयुष्मान भारत से जोड़ दिया है। पहला प्रश्न क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी टारगेट एज ग्रुप फॉर द स्कूल हेल्थ प्रोग्राम अंडर आयुष्मान भारत? यानी कि आयुष्मान भारत के तहत स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य आयु वर्ग क्या है? तो उनका प्राथमिक लक्ष्य आयु वर्ष 6 से 18 वर्ष के बच्चे, जिनको मुफ्त शिक्षा, वैसे तो 6 से 14 वर्ष था आरटी के अंतर्गत, पर जब 14 वालों को लगाएंगे तो क्या वो 11वीं 12वीं वालों को छोड़ देते हैं? नहीं, 6 से 18 वर्ष जो है टारगेट है आयुष्मान भारत के तहत, समझे। आयुष्मान भारत स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम 6 से 18 वर्ष की आयु के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में नामांकित सभी बच्चों और किशोरों पर केंद्रित है। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, समझ रहे हो, ये किस पर? अरे तो ऑप्शन है ये रहा। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम इज ए जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ विच 2 यूनियन मिनिस्ट्रीज? किन 2 यूनियन मिनिस्ट्रीज का एक जॉइंट इनिशिएटिव है? क्या आपने पहले कभी सुना है इसके बारे में? स्कूल हेल्थ प्रोग्राम सुना है क्या? मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, क्योंकि स्कूल में हो रहा है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ टाइप करके इनका होता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्कूल एजुकेशन। जाहिर सी बात है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम की बात कर रहे हैं ना, कोई संशय तो नहीं इसमें। इन दोनों के जॉइंट कार्यक्रम से चलता है ये। मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली मतलब हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। फिर हाउ मेनी थीमेटिक एरियाज आर कवर्ड अंडर द आयुष्मान भारत स्कूल हेल्थ प्रोग्राम? कितने थीमेटिक एरियाज कवर किए जाते हैं? टोटल 11 स्कूल हेल्थ प्रोग्राम करिकुलर में। अराउंड 11 की थीमेटिक एरियाज रेंजिंग फ्रॉम ग्रोइंग अप हेल्दी टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। मैं आपको यहीं पे दिखा देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी हम लिखने वाला पेन पेंसिल तो लेके बैठे नहीं, ना ही मैं टैब लेके बैठा हूँ। देखिए, व्हाट आर द टोटल 11 थीमेटिक एरियाज अंडर स्कूल हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया? देखिए क्या है, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत
11 थीमेटिक प्रोग्राम्स क्या क्या हैं? इमोशनल वेलबींग, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, रेस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप, जेंडर इक्वालिटी, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन, ये वाला, हेल्दी लाइफस्टाइल, सब्सटेंस मिसयूज प्रिवेंशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, HIV प्रिवेंशन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अगेंस्ट वायलेंस एंड इंजरीज, रेस्पॉन्सिबल इंटरनेट एंड सोशल मीडिया यूज। समझ रहे हैं? टोटल 11 थीमेटिक प्रोग्राम्स हैं। इमोशनल वेलबींग भी है इसमें कि भाई इमोशनल तौर पर बच्चा वेलबींग हो, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप उनके आपसी जो है वो अच्छे रहें, रेस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप बने, जेंडर इक्वालिटी को फॉलो किया जाए, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर जो कि अब जोड़ दिया गया है भारतीय न्याय संहिता के तहत, पोषण से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, साफ सफाई से संबंधित, हेल्दी लाइफस्टाइल से संबंधित, अच्छा खाना, अच्छा सोना उठना बैठना, पूरी नींद लेना, साफ सफाई का ध्यान रखना, सब्सटेंस मिसयूज प्रिवेंशन, नशा वगैरह नहीं होना चाहिए, बचाना है उस सब से, रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, 18 वर्ष के बच्चों को टारगेट कर रहे हैं ना, तो टीनेज में चाहे वो प्यूबर्टी की एज में फीमेल हो मेल हो, इनको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताना, HIV प्रिवेंशन के बारे में बताना क्योंकि दिमाग में मिसकंसेप्शन रहता है कि HIV सिर्फ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है। अरे नहीं रे, इससे तो कहीं ज़्यादा मतलब ब्लड कांटेक्ट आने से, इन्फेक्टेड ब्लेड से, इन्फेक्टेड सिरिंज से, किसी भी ऐसे जरिए से जिससे कि इन्फेक्टेड का ब्लड नॉर्मल में चला जाए ना, मतलब अनइन्फेक्टेड पर्सन में चला जाए तो फैल सकता है। तो इससे कैसे बचाव होना चाहिए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अगेंस्ट वायलेंस एंड इंजरीज, समझे, किस प्रकार से अगर कहीं हिंसा हो रही है कैसे बचोगे, चोटों से कैसे बचाव होगे, और आज के समय में इंटरनेट और सोशल मीडिया का रिस्पॉन्सिबल यूज़ कैसे होना है। ये टोटल 11 थीमेटिक एरियाज हैं किसके? स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के। 2-4 बार दोहराएंगे तो काफ़ी हद तक याद हो जाएगा, नहीं तो इसके लिए कोई शॉर्टकट मेथड बना करके आपको बताता हूँ मैं, है ना, कोई इमला जैसे बचपन में करते थे ना वैसे। फिर क्या है? द 4 Ds ऑफ स्क्रीनिंग अंडर द राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम इंक्लूड डिफेक्ट्स एट बर्थ। 4 D है ये, समझना कौन कौन से हैं। डिफेक्ट एट बर्थ यानी कि जन्म के समय जो कोई दोष हो जाए, डेफिशिएंसीज यानी कि शरीर में कोई कमी है, कुपोषण या ऐसा कुछ, डिजीज यानी रोग, एंड विच 4th कंपोनेंट इंक्लूड्स 4D। 4D में विकास बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, समझे, विकासात्मक विलंब। 4 मुख्य D पर अच्छे टॉपिक पता चल रहे हैं ना। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत मैंने भी ऐसे टॉपिक्स नहीं जाने थे, लेकिन जब तैयार कराने के लिए मैंने देखा, मैंने थोड़ा पढ़ा तो मुझे लगा कि अच्छा यार ये सब चीज़ें फोकस करती है, काफ़ी कुछ चीज़ों पे फोकस करती है, पर पता नहीं ग्राउंड लेवल पे कितना पहुंचता है। मुझे तो इतना सरकारी स्कूल में दिखाई दे नहीं रहा ग्राउंड लेवल पे, अलग अलग कामों में उलझा के फेंके रखते हैं। पौध है ये, बीज जो सरकारी स्कूल में बच्चा है, पौध। यहाँ तंदुरुस्त कर दिया तो आगे सब तंदुरुस्त है। यहाँ संस्कार मिल गए, यहाँ से रोग मुक्त होने की जानकारी मिल गई, यहाँ से अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में पता चल गया, साफ सफाई के बारे में पता चल गया, तो आगे तक बढ़िया रहता है। कौन कौन से 4 D हैं? डिफेक्ट एट बर्थ, जन्म के समय क्या डिफेक्ट हो सकते हैं उसकी जानकारी अगर हो बच्चे को, तो गर्भवती महिला भी उसका अपना ध्यान रखे कि आयरन समय से खाना है और ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करनी जिससे कोई दिक्कत हो जाए, रोगों से बचाव रखना है, समझे, प्रदूषण से बचना है, अल्कोहल से बचना है, तो ये सभी चीज़ें पता रहे तो डिफेक्ट एट बर्थ की संभावना कम हो जाती है। डेफिशिएंसीज, किस किस कमी से क्या क्या रोग हो सकते हैं, है ना, शुद्ध रोगों के बारे में पता। और चौथा है क्या? विकासात्मक विलंब। ये 4 D है, इनके बारे में पता होना चाहिए। फिर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 11 थीमेटिक एरियाज ऑफ आयुष्मान भारत स्कूल। क्या बात है, अभी हमने पढ़ा। हम सोच सकते हैं इन चारों में से कौन सा 11 थीमेटिक प्रोग्राम में नहीं आता। प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज एंड वायलेंस ये आता है, हेल्दी एडोलसेंट यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड HIV प्रिवेंशन आता है, प्रमोशन ऑफ एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी ये नहीं आता, इमोशनल हेल्थ एंड मेंटल वेलबींग तो आता है, एनवायरनमेंटल सस्टेनेबिलिटी स्कूल हेल्थ प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। ठीक है, आगे क्या कहता है सवाल? द वीकली हेल्थ एंड वेलनेस सेशन इन स्कूल्स इज प्राइमरीली फैसिलिटेटेड बाय हूम। अरे वीकली हेल्थ एंड वेलनेस सेशन भी होता है?
हमारे यहाँ तो आज तक नहीं हुआ 6 सालों में। वीकली हेल्थ एंड वेलनेस सेशन स्कूल में होना चाहिए, और वो कौन फैसिलिटेट करता है? ट्रेन टीचर्स डेजिग्नेटेड एज हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर्स। समझे, 2 टीचर, एक मेल और एक फीमेल विद्यालय के अंदर, इनको हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर के तौर पर ट्रेन किया जाना चाहिए, जो कि वीकली हेल्थ प्रमोशन सेशन लेंगे। किस तरीके से स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलना चाहिए। बहुत बड़ा एक विस्तृत टॉपिक है स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। आप बताएंगे बच्चे को कि हेल्थ किस किस चीज से प्रभावित हो सकती है। खान पान से, जहां रहते हो वहां की साफ सफाई से, घर में कैसा माहौल है, तनाव तो नहीं है ना, रोगों से बचाव से, आसपास के माहौल को अच्छा रखे, है ना, प्रदूषण से बचाव करके। बहुत ऐसे कारण हैं जिससे कि हेल्थ में सुधार लाया जा सकता है, और सब चीजों पे चर्चा होनी चाहिए। फिर क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RBSK? वाह वाह वाह, अभी किया है ना, चाइल्ड हेल्थ स्क्रीनिंग इन इंडिया। इसमें 4D आते हैं, समझे। अगर आपको ना याद हो, मैं अभी पीछे अब भी करके आइए, देखो RBSK, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ऐसी छोटी छोटी चीजें ध्यान रखने से काफी फायदा हो सकता है हमारे एग्जाम में। करें आगे, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। फिर क्या है, द RBSK मोबाइल हेल्थ टीम यानी कि MHT आर प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर स्क्रीनिंग चिल्ड्रन इन विच 2 सेटिंग्स। समझे, किन 2 जगहों पर स्क्रीनिंग करने के लिए ये प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल हैं? आपको क्या लगता है? प्राइवेट स्कूल तो नहीं है, रेलवे स्टेशन भी नहीं है, हॉस्पिटल एंड होम भी नहीं है, आंगनवाड़ी सेंटर्स एंड गवर्नमेंट स्कूल्स। ये इनकी मोबाइल हेल्थ टीम। मोबाइल हेल्थ टीम का मतलब है चलती फिरती, समझे। स्क्रीनिंग, हाँ सर। स्क्रीनिंग चिल्ड्रन फ्रॉम 0 to 6 years एट AWC यानी कि आंगनवाड़ी सेंटर, एंड 6 to 18 years इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स। वाह भाई वाह, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसके तहत आंगनवाड़ी सेंटर में 0 से 6 साल और 6 से 18 विद्यालयों में। घर घर जाके भी करते हैं आंगनवाड़ी वाले। हमारे विद्यालयों में तो मैंने देखा है पिछले कई सालों में आते भी हैं सेंटर पे रख के। मैंने कोविड में काम किया था उनके साथ, तो वो मुझे फ़ोन कर लेते हैं, हम भी उनकी मदद करते हैं। बल्कि बड़े अधिकारी तो ये चाहते हैं कि इस कलेश से बचे रहें। बच्चे भी नाटक नौटंकी करते हैं वैक्सीन लगने के बाद, हमें बुखार आ रहा है, हमें चक्कर आ रहा है, हमें घर जाना है, तो स्कूल में अफरा तफरी मचा देते हैं उस दिन। पर वैक्सीनेशन भी मैंने किसकी होती देखी? सिर्फ मतलब टेटनस और डिप्थीरिया, बस। इसके अलावा अरे बहुत सारे वैक्सीन लगने चाहिए। पर खैर, मैक्सिमम वैक्सीन तो 6 साल तक के बच्चों के लग जाते हैं, उसके बाद तो इक्के दुक्के वैक्सीन बच जाते हैं, इसीलिए जो बचता है उसको भी लगा देते हैं। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है, पकड़ पकड़ के लगवाता हूँ सबको। सब वैक्सीनेटेड होने चाहिए, क्योंकि मैंने इतना तो सीख ही लिया कि आप खुश तभी हैं जब आपका आसपास का समाज खुश है, और आप स्वस्थ भी तभी हैं जब आपका आसपास का समाज स्वस्थ है। सामाजिक तौर पर, मानसिक तौर पर फिट रहने चाहिए। What is the primary referral point for a child identify with a complex health issue during RBSK? समझे, RBSK यानी कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम स्क्रीनिंग के दौरान एक जटिल स्वास्थ्य समस्या वाले बच्चे के लिए प्राइमरी रेफरल बिंदु क्या है, वो करते हैं। पिछले साल हमारे स्कूल में हुआ था, सारे बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग हुई थी। एक बार तो करा ही देते हैं साल में, सबका हाइट वेट, उसका आई चेकअप, उसके गम्स का चेकअप, उसका BP का चेकअप, बच्चे का सब चेक करके, और फिर एक फाइनल रिपोर्ट भेजी थी। फिर जो बच्चे कुपोषण की कैटेगरी में आए उनके लिए फिर अलग से माल न्यूट्रिशन प्लान चलाया गया। तो अगर किसी को ज़्यादा गंभीर समस्या है तो कहाँ भेजेंगे? डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर में, समझे, जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र में, वहाँ पर प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र में, वहाँ पर इसका देखभाल या निदान प्रदान किया जाएगा। फिर क्या है, द थीमेटिक एरिया प्रमोशन ऑफ सेफ यूज ऑफ इंटरनेट मीडिया एंड टेक्नोलॉजी एड्रेस विच की कंसर्न अमंग एडोलसेंट्स। भाई क्या आवश्यकता है इसकी कि थीमेटिक एरिया जो प्रोवाइड किया है कि सेफ यूज ऑफ इंटरनेट एंड मीडिया हो, तो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में डालने का क्या कारण है? ताकि उनको लत लगने से बचाया जा सके और डिजिटल सेफ्टी और एडिक्शन से बचाया जा सके। इसीलिए स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत इसको शामिल किया गया है, प्रमोशन ऑफ सेफ यूज ऑफ इंटरनेट
and media and technology. Screening for deficiencies under RBSK primarily target which type of health issues? RBSK के तहत जो स्क्रीनिंग की जाती है उसमें किस प्रकार के स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं पर मेनली फोकस किया जाता है? मेनली फोकस किया जाता है कुपोषण पे, क्योंकि देखिए जो जन्म से हो गया उसका वो कुछ नहीं कर सकते, है ना। कुपोषण अगर है उस पर फिर फोकस करते हैं, जैसे अनीमिया हो गया आयरन की कमी से, या विटामिन ए की कमी से आंख कमजोर है, डी की कमी से हड्डियां कमजोर है, ये सब बहुत कॉमन रहता है इनमें, तो इस पर फोकस करते हैं ज्यादा। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी, है ना। फिर क्या है, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में विच डॉक्यूमेंट इज मेंटेन्ड बाय द स्टूडेंट टू ट्रैक देयर हेल्थ स्टेटस एंड सर्विस रिसीव्ड? क्या डॉक्यूमेंट एक विद्यार्थी के द्वारा मेंटेन किया जाता है, समझे, ताकि पता मतलब उसकी जानकारी रखी जा सके। तो ये इंडिविजुअल हेल्थ कार्ड है। आजकल बहुत आभा क्रिएट करते हैं, सबका आभा जिसका क्रिएटेड है। अब जैसे मैं सरकारी हॉस्पिटल में जाता हूँ, जैसे सफदरजंग में जाता हूँ या राम मनोहर लोहिया में जाता हूँ, तो जब आई थी गवर्नमेंट, शुरू में डिजिटल इंडिया दिया था 2014 के बाद, तब से ही एक ors.gov पोर्टल है। उस पोर्टल पे जितने भी केंद्र सरकार के बढ़िया हॉस्पिटल्स थे उन पे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट करके जाता था मैं। किसी में फॉलोअप अपॉइंटमेंट भी मिल जाता था और किसी में फॉलोअप नहीं मिलता था, पर पहला अपॉइंटमेंट तो मिल ही जाता था। एम्स में खाली दिक्कत होती थी, तो मैं अक्सर राम मनोहर लोहिया में जाता था, अपॉइंटमेंट किया, जिस दिन जाना है उस दिन सुबह सुबह उसे कंफर्म किया, प्रिंटर है मेरे पास, प्रिंट आउट निकाला और सीधा डॉक्टर के कमरे के बाहर, कोई भीड़ से मतलब नहीं, किसी से, एकदम सबसे जल्दी काम। अब तो हर केंद्र सरकार के हॉस्पिटल पे एक आभा वो बना दिया है, एक QR कोड लगा दिया है, और या तो आभा के ऐप से या ड्रीफ केस एक ऐप है DRIEFCASE, इंस्टॉल करिए, स्कैन करिए, टोकन का नंबर लगा लीजिए, बस टोकन के नंबर से आपका चलता, या फिर ORS से करके जाइए। तो ये ऐप ऐसी फैसिलिटी देते हैं कि आपने जब भी दिखवाया प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरह, जैसे कैलाश में कभी दिखवाता हूँ तो कैलाश वाले क्या करते हैं, डॉक्टर के यहाँ से बाहर निकलते ही, मतलब डॉक्टर के केबिन से बाहर निकलते ही बाहर ही बैठा होता है, हर डिपार्टमेंट के, गायने के बाहर, डेंटल के बाहर, ऑर्थो के बाहर एक वो स्कैनर लेके बैठा होता है, वो स्कैन कर देता है। तो 10 साल बाद भी अगर आप अपना फ़ोन नंबर से अपना डेटा खोलोगे ना कैलाश हॉस्पिटल के पोर्टल पे, या वो चाहें तो खोल करके देख सकते हैं कि आपने कब किस डॉक्टर से इलाज करवाया और क्या क्या आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखा, क्या क्या इलाज चला आपका। तो इसी तरीके से ये आभा पे भी आप चाहो तो आप लोड कर दो कब कहाँ दिखाया आपने, तो आपको हमेशा पर्चियाँ संभाल के रखने की ज़रूरत नहीं है। मरते दम तक कब क्या इलाज चला आपका डॉक्टर भी एसेस कर सकते हैं, मतलब आप चाहो तो दे सकते हो। तो ये एक अच्छी सुविधा है। तो ये इंडिविजुअल हेल्थ कार्ड, जैसे वैक्सीन भी लग रहा है कोविन साइट पे, जैसे मेरे बच्चे को लगा, नवजात को, तो रिकॉर्ड मेंटेन हो गया फ़ोन नंबर से, मेरे फ़ोन नंबर से उसके और उसके जो हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन हुआ, फटाक से 6 लोग हो जाते हैं। तो ये पता रहता है, कभी भी आप फिर पूरे देश में कभी भी कहीं भी चले जाइए, जब आप वैक्सीन लगवाने के लिए सरकारी उस पर जाएंगे सेंटर पे, वो आपका नंबर डालेंगे और पता चल जाएगा कि कौन सी वैक्सीन इसको लग चुकी है और कौन सी अब लगानी है। काफ़ी फ़ायदा है इससे। इंडिविजुअल हेल्थ कार्ड होना चाहिए, समझे। द थीमेटिक एरिया प्रमोशन हेल्दी लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी, योगा, स्पोर्ट्स एंड इंडिजिनियस गेम्स, एक बहुत बढ़िया टॉपिक है। ये प्राइमरीली एम्स टू एड्रेस विच ग्रोइंग पब्लिक हेल्थ चैलेंज, मतलब आप समझ रहे हो कि एक कौन सा पब्लिक हेल्थ चैलेंज है आज के समय पे युवाओं के लिए, क्या हेल्थ चैलेंज है जिसको ये टारगेट कर रहे हैं। तो देखो, फिजिकल एक्टिविटी करके, योगा करके, स्पोर्ट्स करके और इंडिजिनस गेम्स खेल करके आप किसी संक्रामक रोग को तो नहीं मिटा सकते, है ना। किसी को टीबी हो गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी को HIV होगा, किसी को डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, तो इन चीज़ों से वो ठीक नहीं होता। वो तो ठीक होता है परहेज से, भोजन से, डाइट से, दवाई से। लेकिन ये चीज़ें क्या रोक सकती हैं? ये रोक सकती हैं असंक्रामक रोग, जैसे कि BP, शुगर, थायराइड, बैक पेन, है ना, डिप्रेशन, एंजाइटी, जो भी हो रहा है, और सीडेंट्री बिहेवियर, एक जगह बैठे बैठे सारा टाइम काटने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। मोटापा हो रहा है, डायबिटीज़ हो रहा है ना। शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देना, जैसे गतिहीन व्यवहार जिसके अंदर है, बैठे बैठे सारा सुस्ती का आदमी,
मोटापा, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसे NCD यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को से लड़ने में फायदेमंद है। द स्क्रीनिंग ऑफ चिल्ड्रन अंडर RBSK, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंडर में जो स्क्रीनिंग होती है, कंडक्टेड एट व्हाट फ्रीक्वेंसी, मतलब कैसे, कितनी जल्दी जल्दी किया जाता है। तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि साल में एक बार तो हुआ मेरे यहाँ, तो इससे आप समझ लीजिए कि साल में एक बार तो होता ही, क्योंकि मैं सरकारी में हूं तो मुझे पता है कि अगर साल में 4 बार होना होता तो 4 बार ऑर्डर आता, एक बार होना होता इसीलिए एक बार ऑर्डर आता है ना। RBSK mandates screening of all children in Anganwadi centers and schools at least once a year by the MHT mobile health team. फिर which component is specifically part of the healthy adolescent thematic area under the school health program? Healthy adolescents thematic area. Adolescence condition में मेल में स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, फीमेल में एग प्रोडक्शन हो जाता है और फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल भी शुरू हो जाती है साथ के साथ। तो आयरन एंड फोलिक एसिड का एडोलसेंट से कोई मतलब नहीं, वो तो बच्चे बूढ़े सबके लिए। ओरल हेल्थ स्क्रीनिंग ये भी बच्चे के लिए, बूढ़े के लिए, सबके लिए। मेंस्ट्रुअल हाइजीन ये एडोलसेंस की शुरुआत में ही बताया जाना जरूरी रहता है। की कंपोनेंट ऑफ एडोलसेंट हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन इन स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम। फिर क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अपॉइंटिंग हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर्स फ्रॉम अमंग द टीचर, मतलब शिक्षकों में हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर को चुनने का क्या मेन मुद्दा है। तो मेन मुद्दा यह है कि घर में ही कोई समझाने वाला हो जाए, है कि नहीं भाई। अगर एक स्कूल में 2 ट्रेन टीचर होंगे तो घर की बात हो जाएगी ना, फिर जब चाहो तब वीक में एक सेशन कभी भी रख लो अपनी सहूलियत से। तो क्या हो सकता है, टू एक्ट एज परमानेंट इन हाउस रिसोर्स फॉर हेल्थ एजुकेशन एंड प्रमोशन। परमानेंट एक घर में ही मतलब विद्यालय में मौजूद है, तो इसीलिए ट्रेनिंग करके विद्यालय में सिखाया जाता है 2 टीचर्स को। ट्रेनिंग तो आई थी हमारे यहाँ भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की स्ट्रेटजी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स, समझे, सामान्य बीमारियों का जो प्रबंधन है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में, वो कैसे। सामान्य बीमारियों का प्रबंधन सर्जिकल यूनिट लगा के, ना एंटीबायोटिक्स कॉमन कोल्ड के लिए, ना वैक्सीनेशंस के लिए टीचर को ट्रेन करना, ना वो तो नर्स लगाएगी। एंश्योरिंग ए रोबस्ट रेफरल लिंकेज फ्रॉम स्कूल टू द अप्रोप्रिएट हेल्थ फैसिलिटीज, मतलब विद्यालय से जो भी हेल्थ फैसिलिटी है पास में, जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक हुआ था बहुत, उसको अब बदल के कुछ और नाम रखा जा रहा है। और पब्लिक अर्बन हेल्थ सेंटर्स PUHC होते हैं, है ना, रूरल भी होते हैं, अर्बन भी होते हैं, तो उनसे डायरेक्ट लिंकेज होना चाहिए, उनकी अप्रोच होनी चाहिए। कुछ बात हो आप वहाँ पहुँचो, कुछ बात हो वो आपके स्कूल में आए, और ध्यान रखें प्राइमरी ट्रीटमेंट का, सब कुछ बच्चों का, है ना, टाइम टू टाइम वैक्सीन का। फिर क्या है, द थीमेटिक एरिया प्रोमोटिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अगेंस्ट वायलेंस एंड इंजरीज, समझे, हिंसा और चोटों के प्रति सेफ्टी एंड सिक्योरिटीज जो ये प्रमोट कर रहे हैं, ये किसके लिए है, क्लाइमेट चेंज के लिए ना, ये मेनली है रोड के लिए। रोड सेफ्टी एंड प्रिवेंशन ऑफ अनइंटेंशनल इंजरीज, रोड सेफ्टी के लिए यानी एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, और अनइंटेंशनल जैसे कि आप बिल्कुल तैयार नहीं थे, आपका कोई इरादा नहीं था, लेकिन कहीं से किसी ने आपके साथ वायलेंस किया, कोई बुली कर रहा है, जबरदस्ती आपके साथ छेड़छाड़ मारपीट करने की कोशिश कर रहा है, दोनों स्थिति में अपना बचाव करना, और अगर चोट लग गई है तो किस तरीके से फर्स्ट एड देना है। सिखाते ना कि भाई कुत्ता काट ले तो सबसे पहले उस अंग को धो, उस घाव को धो, फटाफट जाओ मतलब नज़दीकी सरकारी जिला चिकित्सालय पे और वैक्सीन लो, या सांप काट ले तो फौरन तुरंत पहुंचो जितनी पॉसिबल हो सके, ये सब उसी के अंडर में सिखाया जाता है। अगला क्या है, विच टाइप ऑफ अनीमिया ऑफन फाउंड इन एडोलसेंट गर्ल्स एंड बॉयज, किस प्रकार का एनीमिया पाया जाता है एडोलसेंट लड़कियों में और लड़कों में, एंड इज एड्रेस थ्रू ए वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, वीकली देते हैं एक बार आयरन एंड फोलिक एसिड। तो ये किस प्रकार का अनीमिया होता है, देखिए अनीमिया कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि पेरिनीसियस है, आयरन डेफिशिएंसी है, सिकल सेल है, एप्लास्टिक है, बहुत सारे अनीमिया होते हैं।
तो सिकल सेल में जिसमें अनीमिया छोटा हो जाता, मतलब कोशिकाएं जो हैं आरबीसी वो हंसिया की तरह हो जाती हैं, एप्लास्टिक सब अलग है। अभी उसकी डिटेल तो हमें नहीं पढ़नी, हम वो नहीं पढ़ रहे हैं, हम डिजीज में पढ़ेंगे। पर आयरन की गोली देके कौन सी एनीमिया दूर होती है? आयरन की कमी वाली। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को दूर किया जाता है, जो कि स्पेशली एडोलसेंट बच्चों में पाया जाता है। समझे? वीकली WIFS की फुल फॉर्म देख रहे हो ना, वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। फिर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हेल्थ एंड वेलनेस सेशन का, जो कि एम्बेसडर्स यानी कि स्कूल में जो हैं मौजूद वो लेते हैं। तो ये क्या इसका हेल्थ एंड वेलनेस जो सेशंस होते हैं इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? एकेडमिक सिलेबस पे नहीं, एक्सपर्ट का 1 वे लेक्चर होता है नहीं, मैंडेटरी फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं, इंटरैक्टिव एंड एक्टिविटी बेस्ड प्रमोशन, पीर लर्निंग, बिल्कुल कुछ छोटी मोटी एक्टिविटी करा के, ताकि जो टीचर बोल रहा है वो बच्चे सीखें, फिर बच्चों की बात और समस्या को सुने। अब यहाँ तो टीचर नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे हेल्थ एम्बेसडर्स, समझे? ताकि एक सकारात्मक सीखने का माहौल मिले। फिर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्पस ऑफ इशूइंग इंडिविजुअल हेल्थ कार्ड्स टू स्टूडेंट्स। इनमें से कौन सा पर्पस नहीं है? तो आपको पता है पर्पस, सारे पर्पस मैंने बताए, जरा देखें जरा। टू रिकॉर्ड द स्क्रीनिंग रिजल्ट एंड ट्रीटमेंट, ये तो है। टू एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ केयर अक्रॉस डिफरेंट हेल्थ फैसिलिटीज, ये भी है, क्योंकि रिकॉर्ड रहेगा तो केयर करना आसान है। टू रिप्लेस द नीड फॉर पेरेंटल कंसेंट, अब ये नहीं है। पेरेंटल कंसेंट की जरूरत ना पड़े इसके लिए मेडिकल कार्ड इशू नहीं होता। पेरेंटल कंसेंट तो चाहिए ही चाहिए। ये नीचे वाला है, टू इनेबल टाइमली रेफरल फॉर हेल्थ इश्यूज। भाई किसी के हेल्थ इशू है और इंडिविजुअल कार्ड है तो उसे भी जिसको दिया है उसे भी पता होगा कि भाई ये समस्या है, मुझे समय समय पे चेकअप कराना है, और सरकार के पास भी डेटा होगा। तो सी इसका आंसर है कि भाई ये कोई मुद्दा नहीं होता कि है इंडिविजुअल कार्ड इशू कर दिया तो पेरेंट्स के कंसेंट की जरूरत ना पड़े। फिर क्या है? द थीमेटिक एरिया प्रमोशन ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रमोट करने का जो थीमेटिक एरिया है ये किस लाइफ स्किल पे फोकस करता है? तो ये नेगोशिएशन, जाहिर सी बात है ना, आपसी संबंध। किस लिए? कोई झगड़ा हो सुलझा लो, नेगोशिएशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। ये तो अपने शब्दों से ही पता चलता है, नाम से ही पता चलता है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मतलब कोई आपसी समस्या है सुलझा लो बात करके, ऐसा कुछ सिखाते हैं, ऐसा कुछ एक्टिव करते हैं, सकारात्मक और शांतिपूर्ण तरीके से हर समस्या का समाधान हो। फिर है विच गवर्नमेंट इनिशिएटिव स्पेसिफिकली टारगेट्स द हेल्थ स्क्रीनिंग, अर्ली डिटेक्शन एंड फ्री ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू 18 ईयर्स फॉर 4D कंडीशन। कौन सा गवर्नमेंट इनिशिएटिव इसको टारगेट करता है? बार बार पढ़ के आए हो आप, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम ये इनिशिएट करता है। फिर क्या है? द थीमेटिक एरिया अंडर जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी जो थीमेटिक एरिया है ये किसको प्रमोट करता है? जाहिर सी बात है, जेंडर इक्वालिटी का मतलब क्या है? बराबर की भागीदारी होनी चाहिए। तो क्या है? प्रायोरिटाइजिंग बॉयज, ना लड़कों को प्राथमिकता देना, ना गर्ल्स के साथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ डिस्कस करना, ना सेपरेट क्लासरूम फॉर बॉयज, ना इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ऑल स्कूल एक्टिविटीज एंड ब्रेकिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स। समझ रहे हो ना? स्कूल गतिविधियों में लड़के और लड़कियों का समान भागीदारी हो और लैंगिक रूढ़िवादिता को तोड़ने का प्रयास। हाउ लॉन्ग इज द ट्रेनिंग ड्यूरेशन फॉर हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर्स अंडर द प्रोग्राम? जो टीचर्स होते हैं उनका कितना ट्रेनिंग पीरियड होता है? अभी पीछे पढ़ के आए हो, 2 दिन, 2 टीचर 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है इनका। 2 डे रेसिडेंशियल प्रोग्राम, समझे? आवासीय कार्यक्रम है, रख कर ट्रेनिंग करते हैं, रख कर। फिर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इज टिपिकली प्रोवाइडेड बाय ANM और आशा एट द स्कूल आंगनवाड़ी लेवल एज ए लिंक टू हेल्थ सिस्टम? कौन सा ये प्रोवाइड करते हैं? मतलब जो ये आंगनवाड़ी वाले हैं कौन सी सर्विसेज को स्पेशली प्रोवाइड करते हैं?
तो आंगनवाड़ी वाले क्या करते हैं, वैक्सीनेशन का काम करेंगे, डिवॉर्मिंग का काम करेंगे, और जो भी कुपोषण मैंने अभी पीछे पढ़ाया आपको, कुपोषण पे मेन फोकस करते हैं ये, मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी पे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन, एडमिनिस्टरिंग डीवॉर्मिंग टैबलेट्स एंड विटामिन ए सप्लीमेंट्स, क्योंकि और कुछ है ही नहीं। डिजिटल लिटरेसी का क्या मतलब है, इमरजेंसी केयर का कोई मतलब नहीं है। व्हाट इज द की मैकेनिज्म थ्रू विच द स्कूल हेल्थ प्रोग्राम ABSHP ensures that students identified with health issue received treatment? क्या तरीका है ये उनका क्या तरीका है कि जिस विद्यार्थी को उन्होंने परख के पता किया है कि इसको कोई ना कोई कमी है, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। अभी पीछे पढ़ के आए कि विद्यालय से जो छोटा मोटा आसपास का जो हेल्थ एजुकेशन उसका जो हेल्थ प्रोग्राम से संबंधित है, कोई छोटा मोटा चिकित्सालय हो गया या अर्बन सेंटर्स या रूरल सेंटर्स जो हैं हेल्थ के, उनसे एक अच्छा कनेक्शन हो। तो ये रहा ना ऑप्शन, ए रोबस्ट रेफरल सिस्टम फ्रॉम स्कूल टू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, एक अच्छा मजबूत कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। और फिर अगला थीमेटिक एरिया एडोलसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ, प्राइमरीली फोकस ऑन प्रोवाइडिंग एडोलसेंट विद, तो ये किस पे फोकस करता है, जाहिर सी बात है रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड सेक्सुअल हेल्थ का मतलब है सेक्सुअल हेल्थ से संबंधित चीजें। तो पहला का ऑप्शन क्या कर रहा है, टेस्टिंग फॉर ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ना टेस्ट थोड़ी करेंगे। हाँ ये है प्रिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स, उनके बारे में बताएंगे कि किस तरीके से कॉन्ट्रासेप्टिव ट्रीटमेंट्स या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स लेते हैं ज़्यादातर तो कुछ, क्योंकि सी ऑप्शन क्या कह रहा है, फैक्चुअल एंड नॉन जजमेंटल इंफॉर्मेशन ऑफ बॉडीली चेंजेस, सेफ बिहेवियर एंड प्रिवेंशन ऑफ STI। हाँ ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन, बी ऑप्शन कह रहा है प्रिस्क्रिप्शन देना, प्रिस्क्रिप्शन नहीं देते वो लोग बिना जजमेंट किए। मैंने किसी उसमें देखा था, किसी एक वेब सीरीज में देखा था शायद, वो हाँ किसी वेब सीरीज में देखा था मैंने, किसी एक शॉर्ट्स में देखा था। वो डॉक्टर के पास जाती है एक लड़की अपने उसके लिए कोई सलाह लेने के लिए, टाइम टू टाइम जाती है वो, और वो फ्रिक्वेंटली सेक्सुअली एक्टिव रहती है, ऐसा दिखाया है उसमें। तो डॉक्टर उससे कहता है कि इस बंद चैम्बर में वी डोंट जज एनीवन अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर या लाइफ स्टाइल, हम सिर्फ और सिर्फ डिजीज को परखते हैं, सिर्फ रोग को जानते हैं। तो ऐसा ही यहाँ भी ये भी यही कह रहा है कि फैक्चुअल एंड नॉन जजमेंटल इंफॉर्मेशन, कोई जजमेंटल इंफॉर्मेशन आप नहीं देंगे किसी को देख के उसको जज करना ना। बॉडीली चेंजेस पे, सेफ बिहेवियर पे एंड प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इस पर निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना, उनको ज्ञान देना, यही मेन मोटिव है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत, समझे। क्या है अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ डेवलपमेंटल डिले इज कॉमनली स्क्रीन्ड अंडर RBSK, किस प्रकार का डेवलपमेंटल डिले कॉमनली देखा जाता है। ये तो बोलचाल में, देखने में, सुनने में, ये सब, और स्पेशल कुछ नहीं देख सकते। तो क्योंकि मेरे यहाँ हुआ था ना, तो यही फोकस कर रही थी मैडम जो आई थी हेल्थ है उससे डिपार्टमेंट से, स्पीच, विजन एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट, इस पर ये जो डेवलपमेंटल जो डेफिशिएंसीज हैं इस पर मेन फोकस रहता है उनका। अगला क्या है, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट मैनेजमेंट ऑफ 4D कंडीशन। अब 4D कंडीशंस के ट्रीटमेंट का, मैनेजमेंट का क्या टर्म है। चेकअप नहीं, अभी पीछे पढ़ के आए आप। अगर ऐसा किसी को पता चलता है तो क्या करते हैं, हम उसे अर्ली इंटरवेंशन सेंटर पे भेजते हैं। तो अर्ली इंटरवेंशन का मतलब होता है प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र। तो ये ही एक टर्म है कि अर्ली इंटरवेंशन इज द स्पेसिफिक टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द टाइमली एंड कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट। तो ये 30 क्वेश्चंस का एक ऐसा सेट था जिससे हमने स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में जाना, स्पेशली किसके बारे में, स्पेशली अब जो नए लेवल पे शुरू हो गया है, क्योंकि नए लेवल पे स्कूल हेल्थ प्रोग्राम को आयुष्मान भारत योजना के तहत जोड़कर बहुत सारे मेन बदलाव किए हैं और 11 मेन टारगेट्स दिए हैं।
11 मेन टारगेट, अभी कुछ कुछ तो आपने पढ़ ही लिया होगा, किस तरीके से इंजरी एंड वायलेंस को फोकस कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को फोकस कर रहे हैं, सैनिटेशन को फोकस कर रहे हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को फोकस कर रहे हैं। समझ रहे हो? ये 2-4 बार देखोगे याद हो जाएगा, है ना। बाकी 1-2 क्वेश्चन आपको इधर उधर से पढ़ के याद रखना ही है कि सबसे पहले कब शुरू हुआ, तो सन 1913 से रिकॉर्ड है इसका। अंग्रेजों के ज़माने से ही स्कूल हेल्थ प्रोग्राम को डाला गया था, फिर आज़ादी के बाद समय समय पे इसको स्कूल में मतलब डालने की कोशिश की गई है, कुछ कुछ बदलाव करके, और अब आयुष्मान भारत से जोड़ करके इसको मेन स्ट्रीम में ला करके फोकस किया जा रहा है ना। इतना ही।